वापस लो, संशोधन बिल वापस लो, संशोधन बिल वापस लो, संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, संशोधन बिल वापस बोले आप बोले अरे आप बोले अरे बोलो तो अलीम भाई बोलेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे। एक तो ये और तो बोलो तकनीकी चीज तो बोलो कोई। तो आप बोलो ना अरे मुझे इसमें ज्यादा मालूमात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो बोलो। हजरत वक्फ संशोधन बिल 2024 में जो गवर्नमेंट लाई थी, कल 2025 में उसको संसद में पेश किया जाएगा। हम चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस बिल के अंदर जो संशोधन उन्होंने किए वो ऐसे संशोधन हैं जो हमारी प्रॉपर्टियों को वक्फ अल्लाह को हजम कर जाएंगे। जैसे कि देखा गया केंद्र सरकार सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके जो घटक दल है वो भी उन्हीं की मानसिकता के हैं। भले ही वो कहने को ये कह रहे हो कि साहब ये सेक्युलर पार्टियां हैं, लेकिन जब उनका दिल उनसे मिल गया तो वो सेक्युलर नहीं रही। आज मैं बहुत देर पूरे रमजान में हमने गौर और फिक्र किया था कि इससे पहले वाला तो बनाए थे आपने। ये इस वजह से ये इकट्ठे होंगे और हमारा ये मैसेज क्या वही बात कहना चाहता हूँ था तो वो ऐसा लाती कि भूमाफियों से कब्जे छुड़ा करके इस मुस्लिम कम्युनिटी के काम आता, जिसकी कांग्रेस सरकार में रिपोर्ट आई थी कि इसका 10 साल पहले जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे हालात उस तबके से जोड़े गए थे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म तक सजा हुआ है। और आज 10 साल बाद हमारे हालात उससे भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जैसे कि उस बिल के अंदर जातक पार्टी का मालिक बन जाएगा, और अगर ये बिल पास होता है तो ऐसे भूमाफिया जिन्होंने उस बोर्ड की हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे कर रखे, इस बिल के आधार के ऊपर वो भूमाफिया मालिक बन। आज अजमेर के मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया है और साथ में सरकार से ये मांग की है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको निरस्त किया जाए। साथ ही सभी ने ये तय किया है, इस बात के लिए रोष व्यक्त किया है कि जो मुस्लिम समाज के पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका निजी स्वार्थ है। वो निजी स्वार्थ के कारण अपना समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए सभी ने रोष व्यक्त किया है और ये तय किया है कि उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक जन जागृति अभियान अजमेर में चलाया जाएगा और चला करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। काली पट्टी भी बांधी, विरोध दर्ज कराया आप लोगों ने। सभी लोगों ने काली पट्टी बांधी है और ये तय किया है कि कल सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के काली पट्टी बांध करके और विरोध करेंगे और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे कैसा रहेगा अगर बिल पास हो जाता है तो? बिल पास होता है तो ये लंबी लड़ाई है। जैसे जैसे बिल जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम तय करके जब भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे और सूचित करके इसका विरोध जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। संक्षिप्त में बताइए बिल पास क्यों नहीं होना चाहिए? बिल पास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कई जो क्लॉज है वो ऐसे क्लॉज हैं जो समाज के जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने के। ठीक है, आपका नाम ऊपर। काजी मुनव्वर अली। ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल चल रहा है, हम लोग इसका यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए ये जो संपत्ति हैं ये सारी जो है मुस्लिम समुदाय की संपत्ति हैं, जिसको सरकार जो है अनऑथराइज तरीके से उसको हड़पना चाहती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के दिल में खोट है।
भाई आप ये कह रहे हो इसमें मुसलमानों को फायदा है, हम ये कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए। जब हमें फायदा नहीं चाहिए तो आप इस बात में क्यों रहे हो कि फायदा दिया जाए, हम नहीं चाहते फायदा। तो पूर्व की जो स्थिति है वो बनी रहे। पूर्व में भी सारे जो है वहाँ पर जो अधिकारी वगैरह बैठे हो सब सरकार के अधिकारी हैं, तो उस पर आज ऐसी क्या नहीं बात है। और आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ, ये आज ऐसी क्या एकदम जरूरत पड़ गई जो इसमें जो बिल के अमेंडमेंट किया जा रहा है। हम लोग इससे बिल्कुल खिलाफ है और इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो है मीटिंग करी है और काली पट्टी बांध के अपने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज में किस तरह का डर बिल्कुल मुस्लिम समाज में डर है कि जो संपत्ति हमारे पूर्वजों की थी वो आज जो हमारे सबके काम में आ रही है उस पर सरकार अनऑथराइज तरीके से कब्जा करेगी। कब्जा करने के बाद में जो पूंजीपति हैं और जो भू माफिया कर उनको अपने हिसाब से बांटेगी। ये हमारा, मैं सैयद रहमान जाफरी। जी बताएं किस तरह की मीटिंग हुई है, किस बिल को लेकर? जी बिल अमेंडमेंट 2024 वक्फ बोर्ड जो कल 3 तारीख को संसद में पेश होने जा रहा है, उस बिल के विरोध के अंदर मुसलमान यानी अजमेर यहाँ जमा हुए हैं और उस बिल का हमने पुरजोर विरोध किया है कि यदि वो बिल पास होता है तो हमारी वक्फ अल्लाह की जो संपत्तियाँ हैं उनको एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा और हम अपनी संपत्तियों से वंचित हो जाएंगे। और उसी चीज़ को लेते हुए हमने यह मीटिंग रखी और अपनी काली पट्टियाँ बांधी। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे या मुस्लिम समाज के लोग हों या वो राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम वोट भर के लेती हैं तो मुसलमानों के अधिकारों का ध्यान रखें और हमारे अधिकार जो हनन हो रहा है उनका जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बड़े नेताओं का, चाहे बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भाई मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई 2014 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अच्छा किया जा रहा है। जब वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया उसके बाद भी यूपी का हाल आपके सामने है और भी स्टेट है उसका हाल आपके सामने है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज।